हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेसिक्स। मेरा नाम है आदर्श और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई फिज़िक्स का हमारा टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम लोग कौन से चैप्टर को पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे रेस्ट एंड मोशन। हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिज़िक्स है रेस्ट एंड मोशन, ये पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें इससे रिलेटेड मैंने अभी इसके पहले 4 और वीडियोस बनाए हैं। इन सारे वीडियोस को आपने देखा भी है और बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। थैंक यू फॉर दोज ब्यूटीफुल कमेंट्स। अगर आप में से किसी ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि हो सकता है आगे इस वीडियो में बहुत कुछ आपको समझ ना आए। प्लीज़ क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच दोज वीडियोस। आप उन वीडियोस को देख के आइए, देन यू विल ईजिली अंडरस्टैंड दिस वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसके पहले जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा था, उसके पहले हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था। आज का ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही खास है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज आपको मिलेगा, ये थ्रू आउट क्लास 9th और मे बी मोर देन दैट क्लास 10th 11th तक आपके लिए काम आने वाला है। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉरएवर आपके लिए फ़िज़िक्स में काम आने वाले हैं, ठीक है। ये साथ ही साथ आपको एक एक न्यूमेरिकल्स में आपको एक एज दे देती है, जिससे आप न्यूमेरिकल्स में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स बनाते बनाते आपके साथ साथ ये कॉन्सेप्ट को भी बिल्कुल क्लियर कर देगी। सो प्लीज़ वॉच दिस इंटायर वीडियो विदाउट स्किपिंग। बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें एंड एंड तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपके लिए आगे भी बहुत काम आने वाला है और क्लास 9th में तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इक्वेशंस ऑफ मोशन टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन ये जो टॉपिक है, पहले समझते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या। देखिए, अभी तक हम लोगों ने मोशन पढ़ा था, एक्सेलरेशन पढ़ा था, डिस्टेंस पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ा, इनिशियल वेलोसिटी पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स हम लोगों ने पढ़े। अभी तक हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ रहे थे। अब हमारा न्यूमेरिकल अप्रोच आएगा, जब हमें एक एक क्वांटिटी को मेजर करके एग्जैक्ट डिटेल एग्जैक्ट आंसर बताना पड़ेगा, दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टाइम टेकन। आपको एक एक डिटेल जब चाहिए होगी, हमें किसी भी तरह का प्रोजेक्शन करना है, किसी चीज़ को एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ मूव करना है, तो हमें सब कुछ कैलकुलेटेड चाहिए होगा किसी भी तरह के मूवमेंट के लिए, कि किस बॉडी को किस स्पीड से कहाँ भेजें तो किस तरह का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये सारे फिज़िक्स में हम लोग ये सारे कैलकुलेशंस पहले करके, प्री कैलकुलेशन इसे कहते हैं, करके हम लोग तैयारी रखते हैं। अब ऐसे सारे कैलकुलेशंस के लिए हमें क्या चाहिए? एक इक्वेशन चाहिए विच ऑलवेज गिव्स यू द करेक्ट आंसर टू प्लान सच मोशन और प्लान सच काइंड ऑफ मूवमेंट। उन सारे इक्वेशंस के लिए, उन सारे कैलकुलेशंस के लिए हमें जो इक्वेशंस चाहिए थे वो है ये इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब मैं आपको बताता हूँ, देयर आर अ टोटल ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। कितने इक्वेशन है मोशन के? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, और हम लोग एक एक करके इन तीनों इक्वेशंस को देखने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एक एक करके तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को। आते हैं सबसे पहले हम लोग पहले इक्वेशन ऑफ मोशन पे, और मैं आपको पहले इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बताऊंगा, मैं एक एक इक्वेशन ऑफ मोशन आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूं कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो रहे हैं एंड व्हाट आर दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारा पहला क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे प्रूव करते हैं? Let us take a body which is at a point A। एक बॉडी है जो पॉइंट A पे है विथ वेलोसिटी, विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u। सपोज़ इस बॉडी पे हम लोग किसी तरह का फोर्स लगाते हैं एंड इट गेट्स एक्सेलरेटेड। हम लोग कुछ फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी पे एंड वी सब्जेक्ट इट टू सम एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन होता है तो आप सबको पता है क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज होता है। ये बॉडी अपने आराम से u वेलोसिटी के साथ जा रहा था, पॉइंट ए पे जब था तो इसका वेलोसिटी क्या था, u था। अब हम इस पर कुछ फोर्स लगाते हैं तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेशन क्या करता है, आपकी वेलोसिटी को चेंज करता है, ठीक है। लेट अस कंसिडर दैट एट पॉइंट ए इट हैड अ वेलोसिटी ऑफ u
और पॉइंट बी पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि इस पूरे चेंज में u से v वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगा इसको, t सेकेंड्स का टाइम इसको लगा है u से v में चेंज होने में। ठीक है, और हम लोगों ने कितना इसको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, a। क्लियर है। तो ये एक हम लोगों ने हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लिया कि अगर बॉडी ए से बी की तरफ मूव कर रही है एंड इट वाज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u, उस पे हम लोग a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं t टाइम के लिए, देन उसकी वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो जाती है, v। अब देखिए इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन से हम लोग कुछ कैलकुलेट करने वाले हैं। आप सबको पता है दैट व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन को अगर हम लोग लिखें तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होगा एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन यहाँ गिवन क्या है, a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी इज़ v, तो चेंज कितना हुआ है, v से u से v हुआ है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस u, जो भी डिफरेंस आया है u से v हुआ है, तो जो डिफरेंस आया है वो हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट कर देते हैं, v माइनस यू बाई टाइम गिवन क्या है, कितने टाइम में ये हुआ है, t टाइम में हुआ है। सो हमारे पास एक इक्वेशन आ रहा है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, जस्ट टेक t टू अदर साइड, a t इज इक्वल टू v माइनस यू। अब u को इस तरफ ले जाइए, क्या हो जाएगा ये, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप साफ साफ देख सकते हैं u अगर दूसरे साइड की तरफ जाएगा, अगर u दूसरे तरफ हम लोग शिफ्ट करते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने आपको बोला हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तो हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारा पहला इक्वेशन जो आज का है दैट इज़ v इज इक्वल टू यू टी। प्लीज़ रिमेंबर दिस, प्लीज़ वॉच दिस डेरिवेशन वेरी केयरफुली। ठीक है, आपको साथ में स्टेटमेंट्स भी लिखने होंगे, आपको स्टेटमेंट मेंशन करना होगा दैट वी आर कंसिडरिंग अ बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, which is subjected to an acceleration a for a time of t seconds and then it starts moving with velocity v। तो ये स्टेटमेंट भी आपको साथ में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रखेंगे, मैंने ये क्यों बताया है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड डेरिवेशन आते हैं। इससे रिलेटेड जो डेरिवेशंस हैं वो अक्सर आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये इक्वेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ सीखने के लिए ये इक्वेशन, सीखने के लिए, जानने के लिए, फिज़िक्स को समझने के लिए इक्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेमोराइज दिस इक्वेशन, क्योंकि इसके आगे कहीं पे भी अगर आपको v u a t से रिलेटेड अगर आपको किसी तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, किसी तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कुछ कैलकुलेट करना है, देन यू हैव टू यूज़ दिस इक्वेशन। ठीक है, क्या है ये इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। स्टार्ट यूजिंग दिस फ्रॉम नाउ ऑन इन योर न्यूमेरिकल्स, एंड साथ ही साथ ये डेरिवेशन ध्यान से देख लें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर कॉपी। तब तक हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में। तो अब हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिया है, अब हम लोग मूव करने वाले हैं टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ऑब्वियसली हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखने वाले हैं, क्या होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और साथ ही साथ देखने वाले हैं कि इसे डिराइव कैसे करना है। देखिए, कंसिडर दैट अ बॉडी इज़ मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u। ठीक है, मैं फिर से एक कंडीशन लेता हूँ कि कोई एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रही है, फाइनली इसकी वेलोसिटी v है, ये पॉइंट b पे पहुँच चुकी है। द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस इज़ t। ठीक है, टोटल टाइम कितना इससे लिया है, t टाइम लिया है, और u से v अगर इसके वेलोसिटी में चेंज हुआ है, अगर इसके वेलोसिटी में u से v चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन इस पे लगा है। लेट अस कंसिडर दैट एक्सेलरेशन एज a। देखिए, मैं स्टेटमेंट वाइज नहीं लिख रहा हूँ, आपको स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी होगा। हम लोगों ने क्या माना, a से b एक बॉडी मूव कर चुका है, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, v इसकी फाइनल वेलोसिटी है, t टाइम तक हम लोगों ने इस पर एक्सेलरेशन लगाया, तो u से v वेलोसिटी चेंज हो चुका है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा किस लिए है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम।
हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करना है। देखिए हम लोग डिस्टेंस कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे स्पीड के केस में हम लोग स्पीड के केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग लिखते थे स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये वेलोसिटी का केस है तो हम लोग इसमें कंसिडर कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस केस में हम लोग कंसिडर करके चलेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी कैंसिल, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती नहीं है, तो हम लोग स्पीड में भी यही करते थे, एवरेज स्पीड लेते थे, वेलोसिटी में क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी लेंगे। सो लेट अस कंसिडर दैट द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, वो डिस्टेंस कवर्ड हम लोग ले लेते हैं s। तो s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, आपको पता है एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या था, जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं दैट एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, ये एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका होता है v प्लस यू बाई 2। तो आप इस तरीके से आसानी से एवरेज वेलोसिटी कंसिडर कर सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी हो गई यहाँ पे v प्लस यू बाई 2 इनटू टाइम टेकन कितना है t, ठीक है। सो s इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू टी बाई 2। अब अभी आपको याद होगा हम लोगों ने जस्ट अभी कुछ 1-2 मिनट पहले हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था। क्या था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, करेक्ट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। क्या हम लोग v के जगह पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। v के जगह हम लोग रिप्लेस करेंगे u प्लस ए टी प्लस यू बाय 2 इंटू टी। हम लोगों ने क्या किया, v के जगह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोगों ने पुट कर दिया u प्लस ए टी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है पूरा सिनारियो, जब हम लोग t से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू यहाँ अंदर में 2u हो गया, 2u प्लस ए टी इंटू टी बाय 2, ठीक है। s इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी इंटू टी बाई 2। 2 को हम लोग इस तरफ ले जाते हैं, t उधर मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास इस तरफ क्या हो गया 2s इज इक्वल टू 2u, 2 इस तरफ आ चुका है, 2s इज इक्वल टू, या हमें ये काम पहले ही कर देना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। देयर इज़ नो डिफरेंस, 2 को इस तरफ ले जाते हैं, क्या हो जाएगा ये 2s इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी इंटू टी। क्या हो गया, 2 इस तरफ भेज दिया, 2s इज इक्वल टू यू प्लस यू, हमारे पास आ गया 2u प्लस ए टी इंटू टी। अब t को पूरे में इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2s इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। ओ हमें निकालना क्या था, s निकालना था, तो 2 से पूरे पार्ट को डिवाइड कर देते हैं, शायद हमें इसे ले ही नहीं जाना चाहिए था और आसान होता, यानी कि s को इस तरफ अकेले रखते हैं, 2 को इधर भेजते हैं, क्या हो जाएगा 2 से जब 2ut डिवाइड होगा वी विल गेट ut प्लस ए टी स्क्वायर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ रहा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम इज़ गिवन। इसमें बस आपको क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, आप उससे डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकाल सकते हैं, आपके पास फाइनल वेलोसिटी ना भी हो तो, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, ऐसे हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। इसको निकालने का यहाँ पे डायरेक्ट तरीका भी था, मैंने बेकार में इसे लंबा किया है। इसको अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कर देते तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डायरेक्टली भी इस तरीके से ये डायरेक्टली भी ये स्टेप आ सकता था। ये स्टेप का कुछ खास मतलब नहीं है। खैर देयर आर डिफरेंट वेज, क्या फ़र्क पड़ता है, डिफरेंट वेज ऑफ प्रूविंग। तो मैंने आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होगा v इज इक्वल टू यू टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बताया था। इसमें हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकालते थे विद द हेल्प ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड
टाइम। इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड विद द हेल्प ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन एंड डिफरेंट टर्म्स। आई होप ये इक्वेशन आपको समझ आया हो। आप इस इक्वेशन को यूज़ करके आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ ये जो डेरिवेशन है ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। तब तक हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। मूविंग फॉरवर्ड नाउ टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी तक हम लोगों ने दो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ लिए हैं। क्या थे वो दो इक्वेशन ऑफ मोशन? फर्स्ट इक्वेशन था हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड सेकेंड वन वॉज, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा दो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने अभी तक निकाल लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हम लोग इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके ही डायरेक्टली निकाल देंगे, और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होगी, किसी सिचुएशन की नहीं, कुछ भी नहीं। बस इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करने वाले हैं। देखते हैं कैसे। हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, विच मीन्स कि v माइनस यू इज इक्वल टू हम लोग ए टी लिख सकते हैं, एंड इट ऑल्सो मीन्स दैट t इज इक्वल टू v माइनस यू बाय ए। हम लोग t की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, v माइनस यू बाय ए। दिस इज सिंपली फॉर डेरिवेशन। t की जगह हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, v माइनस यू बाय ए। देखते हैं। सो s इज इक्वल टू यू, t की जगह हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, v माइनस यू बाय ए, है ना, प्लस हाफ ए। t की जगह फिर क्या यूज़ करेंगे, v माइनस यू बाय ए। ठीक है, देख अच्छा यहाँ t स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हमें यूज़ करना होगा, ध्यान देंगे। सो s इज इक्वल टू u इंटू वी, दैट इज़ यू वी, माइनस यू इंटू यू, यू स्क्वायर बाय ए। क्या हो गया, u इंटू वी, यू इंटू यू, यू स्क्वायर, प्लस हाफ a तो यहाँ पे है ही, हाफ a की जगह मैं a बाई टू सीधा लिखता हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बाय a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, यानी एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास अब जो इक्वेशन आ रहा है इज़ s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर बाय ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी बाय टू इंटू ए, क्या हो जाएगा, टू ए। ठीक है, अब हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी बाई टू ए। अब देखिए यहाँ पे नीचे में a है, इसके पास 2a है, दोनों का एलसीएम क्या लेंगे, ऑब्वियसली दोनों का जो हमारे पास एलसीएम आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2a। a और 2a का एलसीएम 2a आएगा, यानी कि इस पूरे पार्ट में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज़ ये पार्ट हो जाएगा 2u v माइनस 2u स्क्वायर। ठीक है, अब इधर आते हैं हम लोग, प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v। इस साइड का जो पार्ट है उसको वैसे का वैसे रहने देंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्या है, 2a है, तो एलसीएम में हमें सिर्फ 1 इंटू किया तो पूरा का पूरा पार्ट वैसा ही है, हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। अब देखिए इस तरफ हमारे पास जगह नहीं है तो हम लोग इस तरफ मूव करते हैं। उसके पहले आप ध्यान से देखिए 2u v और 2u v सेम है, तो 2u v कैंसल्ड आउट, ये प्लस में है ये माइनस में है। ठीक है, माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, यानी कि यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, माइनस यू स्क्वायर। हमारे पास जगह नहीं है तो हम लोग इस तरफ मूव करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इस तरफ, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, दैट इज़ माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय, नीचे क्या बच जा रहा है हमारे पास, 2a नीचे में रिमेनिंग है, यानी कि अगर इस 2a को हम लोग दूसरे तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को भी दूसरे तरफ ले आते हैं तो हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब हमें यही इक्वेशन चाहिए था, इसे हम लोग अपने तरीके से लिखते हैं क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज़ नोन एज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यही है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोगों ने निकाला t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए, हम लोगों ने निकाला था, साइड में इधर मैं लिख दे रहा हूँ। इस वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया, इस वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया एंड वी पुट इट इन द इक्वेशन और हमें फाइनली क्या मिल गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फाइनली मिल चुका है। आई होप ये पूरा तरीका, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैंने आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बता दी। ये इक्वेशंस आपको आगे एग्ज़ाम में, प्रैक्टिस में, कॉन्सेप्ट में हर जगह काम आने वाले हैं। आपको फार्मूलाज तो याद रखने ही हैं, साथ ही साथ इनके जो डेरिवेशंस हैं कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इन डेरिवेशंस को भी याद रखें, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं। नहीं भी पूछे जाते हैं तो आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ लिया है, हम लोग इनको यूज़ करके आगे आज क्या काम करने वाले हैं। इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का काम क्या होता है, ज़्यादातर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, डेटा गेट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। चलते हैं हम लोग वीडियो में आगे की तरफ। तो अभी हम लोगों ने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन एक एक करके पढ़ लिए। चलिए क्विक रिव्यू ले लेते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, देखते हैं आपको याद है या नहीं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए, क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर, कम ऑन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। प्लीज़ रिमेंबर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। व्हाट इज़ द थर्ड एंड लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे जस्ट अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, याद करें। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अभी तक हम लोगों ने क्या काम किया है आज के वीडियो पे, इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को पढ़ा है, इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करके हम लोगों ने देखा है। मैंने जानबूझ के ये एक बार और आपके सामने लिख के दिखा दिया है ताकि ये रिव्यू हो जाए, आपको याद हो जाए। और अभी तक हम लोगों ने अलग अलग इक्वेशंस को सॉल्व किया था, डिराइव किया था। अब तीनों इक्वेशंस आपके सामने एक बार में एक जगह पे हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कुछ सिम्बॉल्स यूज़ किए हैं, जिन सिम्बॉल्स के यूजुअल मीनिंग्स है। वी का मतलब क्या है मैं एक बार बता देता हूँ, यूजुअल मीनिंग्स क्या है। वी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। सारे जो सिम्बॉल्स यूज़ किए हमने सबका मतलब। एस का मतलब है डिस्टेंस, एस का मतलब क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। टी का मतलब है टाइम टेकन, टी का मतलब है टाइम टेकन। एंड ए का मतलब है एक्सेलरेशन। आई होप इससे ज़्यादा तो कोई सिम्बॉल्स हम लोगों ने यूज़ किए नहीं है। सो वी मीन्स फाइनल वेलोसिटी, जैसे हम लोग स्पीड के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। वी और यू हम लोग फाइनल वेलोसिटी या स्पीड को भी यूज़ कर सकते हैं। एस मीन्स डिस्टेंस, टी मीन्स टाइम टेकन एंड ए मीन्स एक्सेलरेशन। सो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। जितनी जल्दी हो सके इन तीनों इक्वेशंस को याद कर ले, ये आगे आपके काम आने वाले हैं। तो जब ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा, इनके डेरिवेशंस सीख लिए होंगे, तो अब हम लोग मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जिन जगहों पे इनका यूज़ होना है। बाकी तो मैं क्वेश्चंस आज आपको बनाने के लिए आपके ऊपर छोड़ूंगा। आप क्वेश्चंस बना के मुझे इसके न्यूमेरिकल्स सेंड करेंगे, जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज है। तब तक के लिए हम लोग एक दो क्वेश्चंस बना के सॉल्व करके देखते हैं क्या है ये क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आते हैं हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज मेड टू स्टॉप, यानी कि एक ट्रेन को हम लोग रोक दे रहे हैं। कैसे? बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। हम लोग ब्रेक लगा रहे हैं तो ट्रेन क्या होगी? रुक जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अ ट्रेन इज मेड टू स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ठीक है, इन 20 सेकेंड। कितने टाइम में? 20 सेकेंड में। जब ये ट्रेन मूव कर रही थी उसके बाद हम लोगों ने ब्रेक लगाया, 20 सेकेंड लगे इसे रुकने में। टोटल कितना टाइम लगा? 20 सेकेंड। इफ रिटार्डेशन was
इफ़ रिटार्डेशन वॉज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इफ़ रिटार्डेशन वॉज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। आपसे क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में? फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। आपसे पूछा जा रहा है कि इनिशियली ट्रेन किस वेलोसिटी के साथ मूव करी थी, आपको बताना। यानी कि सपोज़ मैं आपको तुरंत समझा देता हूँ, ये एक ट्रेन है, ये मूव कर रही है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे मूव कर रही थी विथ सम वेलोसिटी u वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही थी। अचानक से इस पे ब्रेक लगाया गया है, हम लोगों ने इस मोमेंट पे क्या किया, ब्रेक्स लगाया है। हमें देखने को मिलता है कि आफ्टर व्हाट टाइम, इन 20 सेकेंड के पीरियड में 20 सेकंड के बाद ये बी पॉइंट पे जाके रुक जाती है। अगर कोई भी ट्रेन रुक जा रही है यानी उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली रुक गई यानी इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, ये v है और v कितना होगा 0, क्योंकि रुक जाने के बाद किसी भी बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है 0, ठीक है। कितना टाइम लगा है, t 20 सेकेंड लगा है एग्जैक्टली, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। आपका पहला काम होगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक एक करके पहले आप साइड में अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। v0 है, t 20 सेकेंड है, ठीक है। और एक चीज़ हमारे पास गिवन है कि रेट ऑफ रिटार्डेशन क्या है, रिटार्डेशन किस स्पीड से हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, यानी a के फॉर्म में अगर लिखें तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन का मतलब क्या मैंने आपको बताया था, रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। सो u कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे थे, आपसे वही पूछा जा रहा है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। तो लिख देते हैं u इज इक्वल टू व्हाट, हमें u निकालना है। अब आप देखिए इस इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, v है, t है, a है और निकालना क्या है, u है। तो आप जल्दी से तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में देखिए और बताइए कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगा। क्या थे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको क्लियर दिख गया होगा कि ये जो चार टर्म्स हैं वो चारों टर्म्स किस में यूज़ हैं, ऑब्वियसली द फर्स्ट वन में यूज़ है, v यूज्ड है, u यूज्ड है, a है, t है। जिसमें से आपके पास v गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, सिर्फ u फाइंड आउट करना है। यानी कि हम लोग कौन से फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैंने अभी आपको बोला था कि जितने भी सम्स प्रूव होंगे, सम्स सॉल्व करेंगे कैसे, इक्वेशंस ऑफ मोशन को आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें यूज़ करना है इसमें। तो कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि ये चारों टर्म्स ही इन्वॉल्व है इसमें। लेट्स यूज़ इट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हमें पता है क्या है 0, u हमें कैलकुलेट करना है, a कितना गिवन है -2 एंड t गिवन 20 सेकेंड, यानी कि -2 इंटू 20 -40, यानी कि 0 इज इक्वल टू u -40, यानी कि u अगर इस -40 को दूसरे तरफ ले जाते हैं तो u हमारे पास कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। क्या u आ गया हमारे पास, कितना इसका इनिशियल वेलोसिटी गिवन था 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये ट्रेन इनिशियली किस स्पीड से मूव कर रही थी, ये ट्रेन, दिस ट्रेन वाज मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। और तब 20 सेकेंड तक इस पर ब्रेक लगाया गया, तो ये जब इस पर ब्रेक लगाया गया उसके बाद 20 सेकेंड में ये 0 वेलोसिटी पे आ गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया रिलेटिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। हम लोग देखते हैं एक दो और ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद आप लोगों पे मैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन का काम आज का छोड़ दूँगा। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ कार ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड्स अप टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड्स, व्हाट इज़ इट्स एक्सेलरेशन। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें दे दिया है अ कार ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। कुछ एक्सेलरेशन लगाया गया इस बॉडी पे, तो ये u से चेंज होकर v पे आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में, टाइम गिवन आपको क्या है 6 सेकेंड्स के टाइम इंटरवल में ये हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ इट्स एक्सेलरेशन। आपको पता है बहुत ही सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला था, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, या आप इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने बताया था उसको भी यूज़ करके इसको फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसके थ्रू भी आप फाइंड कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। लेकिन इसमें एक माइनर सी कॉम्प्लेक्सिटी है। क्या है वो कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम यहाँ पे 6 सेकेंड्स है
और u यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में गिवन है। किसे कन्वर्ट करना ज़्यादा सूटेबल होगा हमारे लिए? हम कन्वर्ट कर लेंगे u और v को, जो किलोमीटर पर आवर में है, इसे हम लोग कर लेंगे कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि t 60 सेकंड से इसे अगर हम लोग आवर में करते हैं तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी मिलेगी, हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो हम लोग u और v को कर लेते हैं कन्वर्ट। देखते हैं, अगर 20 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है, 20 ये किलोमीटर में है, इसे हमें मीटर में करना है, यानी इंटू 1000 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। एंड अगर आर में पर आर है तो आवर नीचे होता है, तो आवर को सेकंड्स में करने के लिए 60 इंटू 60 हमें करना होगा। ठीक है, 20 कैंसल्ड हो गया, यानी कि 236 इंटू 10 हमारे पास ऊपर में क्या बच जाता है? 100, 10 इंटू 10 100/18, 100/18। अगर हम लोग 18 से 100 को डिवाइड करते हैं, एक चांस लेके देख लेते हैं हम लोग, 18 5 90, 10 हमारे पास बच गया है, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 5.55 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों ने देखा कि 20 किलोमीटर पर आवर को हम लोगों ने चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड में, 5.55 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली 60 को भी कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे इसमें क्या था, 60 इंटू 1000/60 इंटू 60। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा क्यों हम लोग इंटू 1000/60 इंटू 60 कर रहे हैं। इंटू 1000 बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, एंड इंटू 60 इंटू 60 बिकॉज 1 आवर कंटेन्स 60 मिनट्स एंड 1 मिनट कंटेन्स 60 सेकेंड्स। सो एक 60 से एक 60 डायरेक्टली कैंसिल, 10 कैंसिल आउट, 2 3s are 6, 250। सो ये हो गया 50/3। 50/3 मीन्स 16.66 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपके पास u भी आ गया, v भी आ गया। u कितना है? 5.55 मीटर पर सेकेंड और v है 16.66 मीटर पर सेकेंड। हम लोग डायरेक्टली इसे लिख लेते हैं, हमारे पास स्पेस की कमी है थोड़ी सी। 20 किलोमीटर पर आवर को 5.55 मीटर पर सेकेंड, एंड v जो था हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 16.66 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने आपको अभी बताया था हमें निकालना क्या है? एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। टाइम हमारे पास गिवन है क्या? यस, टाइम गिवन है हमारे पास 6 सेकेंड्स। अब बस वैल्यूज़ को पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। a इज इक्वल टू v माइनस यू। v कितना गिवन है आपके पास? 16.66 माइनस u इज गिवन 5.55/t इज 6 सेकेंड्स। 16.66 माइनस 5.55 कितना हो जाएगा? 11.11/6। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं 11.11/6 को अगर हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, हमें कितना मिल जाएगा? 1.85 मीटर। हमें क्या निकालना था? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट इज़ द आंसर? एक्सेलरेशन का 1.85 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आसानी से ये सिंपल फार्मूला, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, उसी से हम लोगों ने निकाला है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करके हम लोग आसानी से न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं मोशन से रिलेटेड, कोई भी एंटिटी आपको कैलकुलेट करना है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप सबको इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन समझ में आया होगा। आप सब इक्वेशंस ऑफ मोशन को लर्न ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि इनका काम आगे एक एक कॉन्सेप्ट में एक एक क्वेश्चन बनाने में आने वाला है। I hope you like this video. If you liked our video, please share it with your friends. Subscribe to our channel. Don't forget to hit the bell icon. तब तक के लिए stay home, stay safe and keep learning.